Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. आइए मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहें, खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। अपनी बाइबल मुकद्दस को ऊपर उठाएं और कहें, मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है। ये खुदा का लारेब जिंदा कलाम है। ये तब्दील नहीं हुई, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, ये उनकी जिंदगियों को तब्दील कर देती है। आमीन। हालेलुया। शुक्रगुजारी इस बात की कि मेरा और आपका खुदा हमें बरकत से मालामाल करना चाहता है, और खुदा ये चाहता है कि उसके लोग बरकत में जिंदगी गुजारे। खुदा चाहता है उसके लोग जो हैं उससे तवक्को रखें बरकत की। कभी कभी हम इसलिए नहीं पाते कि हम तवक्को नहीं रखते। अगर आप तवक्को नहीं रखेंगे किसी चीज की, किसी से, तो फिर आपको मिलेगा भी नहीं। इवन इंसान होते हुए अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तवक्कुआत रखते हैं, तो जब आप जिससे तवक्को रखते हैं उससे अपने रिलेशंस को दुरुस्त रखना चाहते हैं ताकि आपको कुछ मिल सके। जैसे एक ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो आप चाहते हैं जो ऑफिस है उसमें काम ठीक किया जाए, और आपकी तवक्कुआत होती है उसमें आपकी तरक्की होगी, इंसेंटिव्स मिलेंगे और आप तरक्की करेंगे और बरकत पाएंगे। आप जिम्मेदारी से काम कर रहे होते हैं। इसी तरह खुदा से बरकत लेने के लिए भी लाजम है कि आप खुदा की खिदमतों में, जो खिदमत आप कर रहे हैं, खुदा के साथ चलने में, जो खुदा के साथ आप चल रहे हैं, उसमें फरमाबरदारी से काम लें। और जब आप फरमाबरदार होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूर आप बरकत पाएंगे। कोई कहेगा आमीन? आमीन। खुदा से तवक्कुआत रखें। कभी कभी हम बरकत इसलिए नहीं पाते, और हमारी खुदा पर जो तवक्को है वो भी इसीलिए थोड़ी उसका म्यार या ग्राफ कम होता है, क्योंकि हम उस तरह खुदा के साथ चलते नहीं हैं। और बीइंग क्रिश्चियंस, मैं कभी कभी कहता हूं, कभी तो हम समझते हैं हम सिर्फ इतवारी मसीही हैं, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो इतवारी मसीही हैं और बस दैट्स इनफ एंड। वो शायद सिर्फ संडे को इबादत करते हैं, और संडे के अलावा वो खुदा को शायद वक्त नहीं देते, वो कलाम नहीं पढ़ते, वो दुआ नहीं करते, उस तरह खुदा की हजूरी में झुकते नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में हमेशा बरकत का फुकदान रहता है और खुदा से तवक्कुआत का भी फुकदान रहता है। और वो कभी इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है, जैसे कोई शख्स एक डॉक्टर के पास जाता है, सोचता अच्छा इससे आराम मिला तो ठीक है, नहीं तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, और फिर सोचता अच्छा इस की मेडिसिन से भी मुझे फर्क ना पड़ा, फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा से बरकत लेने का मामला खुदा पर ट्रस्ट करने का मामला है। हालेलुया। नो अदर गॉड, नो अदर वे। मुकद्दस दाऊद कहते हैं, खुदा आसमान पर सिर्फ तू ही मेरा खुदा है और कोई नहीं है। कोई कहेगा आमीन? और कहते हैं खुदावंद आसमान पर सिर्फ तू ही खुदा है और कोई नहीं, तू ही अकेला मेरा खुदा है जिसकी मैं परस्तिश करता हूं, और जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी और का मुश्ताक नहीं हूं, किसी और के आगे सर नहीं झुकाता, सिर्फ तू ही अकेला मेरी निजात की चट्टान है। ये रिलेशनशिप है, और जब ये रिलेशनशिप कायम हो जाता है, नो अदर गॉड, नो अदर वे, एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है, एक ही चरवाहा है, एक ही निजात देंदा। उसने खुद भी कहा
उसने खुद कहा कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। आमीन। उसने खुद कहा एक ही दरवाजा है भेड़ों का, यूहन्ना 10 बाब में। उसने खुद कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। कोई कहेगा आमीन। फिर हम किसके पास जाएं? और 10 हुक्मों में जो सबसे आम बात थी वो यही थी, खुदा उन्हें बताना चाहता था। किसी वक्त मैं इस पर बात करूंगा, खुदा क्या बताना चाहता था 10 हुक्मों में। खुदा 10 हुक्मों में भी यही सिखाना चाहता था कि अमूरियों के, असूरियों के, मुख्तलिफ कौमों के अपने अपने खुदा हैं, कनानियों के अपने देवी देवता हैं। जिस मुल्क में तुम जा रहे हो उनके अपने बड़े खुदा हैं, बड़ी देवियां हैं, बड़े देवता हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। जहां से तुम निकल कर आए हो मिस्रियों के अपने खुदा हैं। लेकिन खुदा क्या सिखाना चाहता है? खुदा ने पहला हुक्म ये दिया, खुदावन तेरा खुदा जो मुल्क मिस्र से तुझको निकाल लाया वो सिर्फ मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। तेरा खुदा एक ही खुदा है। और कहा अगर मुझे कोई छोड़कर, दूसरा हुक्म में कहा अगर कोई छोड़कर और माबूदों की पैरवी करता है, इससे भी दुआ उससे भी दुआ, चलो ये देखो भी चले जाने। मैं अक्सर कहता हूं कभी कभी लोग समझते नहीं और वो अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, मामलात को सीधा करने के लिए, बरकतें पाने के लिए या अपनी मुश्किलात से निकलने के लिए कई बार अगरबत्तियों मोमबत्तियों वाले के पास चले जाते हैं। वो कहता है इन्नियां मोमबत्तियां ला ले अपनी रेड़ी ते, तेरा काम सही हो जाएगा। मैं आपको बताऊं सिर्फ खुदावंद पर तवक्कल करें। हालेलुया। जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया। अपने तालबों को बदला देता है, उनको जानता है, उनको बरकत देता है, कभी उन्हें तन्हा और यतीम नहीं छोड़ता। किसी तरह के हालात में आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ट्रस्ट करना सीखें अपने खुदा पर। खुदा चाहता है आप खुदा पर क्या करें? ट्रस्ट करें। और जब आप ट्रस्ट करेंगे फिर आप खुदा से तवक्कुआत भी रखेंगे। क्या रखेंगे? पिछली दफा हमने सीखा खुदा के फजल की तवक्को रखें। किस चीज की तवक्को रखें? खुदा के फजल की तवक्को रखें। फिर हमने देखा खुदा से भलाई की तवक्को रखें। वो भला खुदा है और भलाई करता है। आमीन। और आज हम देखेंगे खुदा से जो है वो हदायत और रहनुमाई की तवक्को रखें। कैसी तवक्को रखनी है? खुदा रहनुमाई करेगा। क्या करेगा? खुदा रहनुमाई करेगा। और जो उसकी रहनुमाई में चलते हैं, फिर अगर मुश्किलें भी आए, मुसीबतें भी आए, परेशानियां भी आए, वो उन्हें संभाल लेता है। आमीन। तो खुदा से, खुदा की रहनुमाई और हदायत की तवक्को रखें। आइए जरा ज़बूर 14 उसकी 48 वर्स 48वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं। ज़बूर 14 बनी कूरा का मजमून है। बनी कूरा कौन थे मैं पहले बताता चलूं। बनी कूरा ये वो कबीला था जो वर्शिप को लीड करता था। बनी कूरा जो थे, ये खानदान जो था, ये वर्शिप को लीड करता था हैकल में। और बनी कूरा जो है ये जब प्रस्तिश को लीड करते हैं तो खुदा के हुजूर ये मजमूर जो है ये बनी कूरा का मजमूर है। पहली आयत मुकद्दसा से लिखा है हमारे खुदा के शहर में अपने कोहे मुकद्दस पर खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के। कैसा है हमारा खुदा? कैसा खुदा है? मैंने कहा जब हम चलते हैं 10 हुक्मों पर तो वहां हमें क्या मिलता है?
खुदावन तेरा खुदा कैसा खुदा है? एक ही खुदा है, और वो नहीं चाहता कि तुम सूरतों मूर्तों कोई तराशी मूर्त बनाकर उसके आगे सजदा करे। अस्तिसना 47 बाब भी पढ़े, वहां लिखा अगर कोई ढाली हुई मूर्त बनाए उसे सजदा करे तो उस पर क्या आए? लानत आए। बरकत कैसे आएगी? जब आप खुदा के हुक्मों को नहीं मानते। बरकत उस वक्त आएगी जब आप खुदा के हुक्मों को मानेंगे। हमारा खुदा, हमारे खुदा के शहर में वो अपने कोई मुकद्दस पर खुदावंद कैसा है? ऊंची आवाज में मेरे पीछे के, खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। जब वो बेहद सिताइश के लायक है तो फिर किताब मुकद्दस में यहां लिखा है 10वीं आयत मुकद्दसा में, ऐ खुदा जैसा तेरा नाम है वैसी ही तेरी सिताइश जमीन की इंतहा तक है। जैसा तेरा नाम है वैसी ही तेरी सिताइश कहां तक है? जमीन की इंतहा तक है। और 9वीं आयत में लिखा है खुदा तेरी हैकल में, कहां पर? कहां पर? फिर से इसको बोले, तेरी कहां पर? तेरी हैकल में। अब जो हैकल में आते ही नहीं, जो खुदा के घर में आते ही नहीं, वो उसकी रहमत पर भी कभी ध्यान नहीं रखते। आगे पढ़े क्या है? ऐ खुदा तेरी हैकल के अंदर हमने तेरी शफकत पर गौर किया है। आमीन। अब कितने मुबारक हैं जो भी खुदा के हुजूरी में बैठे हुए हैं या जो कलाम सुन रहे हैं, जहां भी है, मजबूरी की वजह से, बीमारी की वजह से, या इस शहर से दूर होने की वजह से, या किसी प्रॉब्लम की वजह से, या जॉब के प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं यहां आ सके चर्च के अंदर। लेकिन अगर कोई लापरवाही और सुस्ती की वजह से, या इस वजह से खैर आज क्या जाना है, आज ये काम नहीं, ये कर लेते हैं, तो क्या खुदा की शफकत पर ध्यान और गौर कर सकते हैं? वो इस वक्त कहां फंसे हुए हैं? सोचें वो कहां फंसे हुए हैं। जो खुदा बेहद सिताइश के लायक है, संडे वाले दिन भी उसकी सिताइश नहीं कर सके। हालांकि हमें तो बहुत ज्यादा वर्शिप करनी चाहिए, जितनी उसकी बरकतें और नेमतें हम पर हैं हमें उतनी उसकी इबादत करनी चाहिए। आमीन। लेकिन आज संडे वाले दिन भी अगर वो ऐसा नहीं कर सके, और वो आज कहां फंसे हुए हैं? दुनिया की परेशानियों में, शायद किसी लेन देन में, शायद किसी टेंशन में। मैं अपनी बात आपको बताता हूं। मैंने कहा मैं संडे वाले दिन जो है वो बहुत पुरानी बात बताने लगा हूं। जब मैंने जिंदगी में अपने लिए पहली गाड़ी खरीदी तो मैं संडे वाले दिन, मुझे कोई गुमराह करके ले गया और उसने कहा नहीं जी वो संडे को बाजार लगता है और आप आ जाए, वहां गाड़ियां होती हैं और पहले टाइम ही सही है। मैंने कहा ठीक है। मैं भी चर्च से छुट्टी करके चला गया। मैं उस वक्त बिल्कुल पुरानी बात है, बताना चाहता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले आज संडे क्या चर्च जाना। मैं संडे को एल्डर साहब हंस रहे हैं, उनको मालूम है। गाड़ी तो हमने ले ली, लेकिन उस गाड़ी ने फिर हमें जो सबक सिखाया वो मैं आपको नहीं बता सकता। बहुत अच्छा सबक हमने सीखा। याद रखिएगा, वो कभी कई खराब हो जाती, बहुत अच्छी गाड़ी थी ली हमने, कभी कई खराब हो जाती, कभी मैं टाई उतार के, कभी एल्डर साहब टाई उतार के मैकेनिक ढूंढ रहे होते। बताना चाहता हूं, जब आप जिंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देंगे और वो काम जो जिस वक्त खुदा की परस्तिश का वक्त है, खुदा को जलाल देने का वक्त है, आप अपने आप को अपने किसी काम को अवलियत दे रहे होंगे, खुदा कभी खुश नहीं होता।
हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से। जब आप खुदा की रहनुमाई के बगैर कोई काम करते हैं, जब आप खुदा से हदायत पाए बगैर काम करते हैं, जो सिताइश के लायक खुदा है, जिस पर तवक्कल है कि जब हम उससे रहनुमाई लेंगे, उसे पुकारेंगे, वो दुआओं को सुनेगा, वो जवाब देगा, और फिर भी आप गुमराह हो जाते हैं, तो फिर कभी कामयाबी नहीं होती। यशवा की किताब पहला बाब 7वीं 8वीं आयतें मुकद्दस जब पढ़ते हैं 9वीं तक, तो वहां पर क्या लिखा है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, बल्कि तुझे दिन और रात इसका, तभी तू खूब कामयाब होगा और तू इकबालमंद होगा। और कितना कामयाब होगा, जरा ऊंची आवाज में बताएं, ताकि इस साल आप बरकत पा सकें। कितना कामयाब? अगर मैं ये पूछूं कितने लोग हर रोज सुबह बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, तो वो अपने हाथ खड़े करें। यहां जहां भी मुझे सुन रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हर रोज बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते। बड़ी शर्मिंदगियां पैदा होंगी। फिर आप एक दूसरे की तरफ देखेंगे किसने हाथ खड़ा किया और किसने नहीं। इसलिए मैं नहीं खड़ा करवाऊंगा हाथ। लेकिन खुद सोचें, हम इकबालमंद होना चाहते हैं, और इकबालमंदी का इब्रानी में मतलब है सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती, और कारोबार में बरकत और जिंदगी में बरकत। कब आएगी? ये इब्रानी में इकबालमंदी का मतलब है। तो इकबालमंद होगा, तेरी सेहत, तेरी बरकतें, तेरे लिए जो मौजूदात है वो खुदा करेगा। कब? जब शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से। तो जब हम ये सवाल करते हैं, कितने लोग हैं, बहुत से तो ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन वो संडे वाले दिन अपने हाथ में बाइबल लेकर आना शायद अच्छा नहीं समझते चर्च के अंदर। आप जब लाएंगे, आप उसे खोलेंगे, आपकी आंखें खुदा के कलाम को देखेंगी। खुदा के कलाम में कुदरत है। इन सत्रों के पीछे से खुदा की कुदरत आपको आपकी जिंदगी में काम करती नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इस कलाम को पढ़े। बहुत से लोगों की आंखें धुंधला गई, उन्होंने कलाम पढ़ना शुरू किया, उनकी आंखें ठीक हो गई। कलाम नहीं पढ़ते, रहनुमाई कहां से लेंगे? आइए बताना चाहता हूं, इस साल खुदा के कलाम से रहनुमाई ले। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए राहें रोशन क्यों नहीं होती? मामलात सीधे क्यों नहीं होते? अंधेरी और बंद गली में क्यों लोग खड़े रहते हैं? इसलिए कि वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते। शायद यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप कई घंटे लगाते हैं चीजें सर्च करने के लिए। कभी खुदा के कलाम को भी सर्च करें। आमेन। जोशुआ टीवी पर खुदा का कलाम जो है वो यूट्यूब पर भी आ रहा होता है, फेसबुक पर भी। हम कभी कभी दुनिया की हिकमत सीखना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, असल हिकमत जो बातें लोग कर रहे हैं वो इसी कलाम में से कर रहे हैं, चाहे वो किसी दीन के भी हैं। इसमें हिकमत की किताब है, अमसाल की किताब। हर रोज उसका एक बाब पढ़े। 31 बाब है। सबसे बड़ा महीना जिसके दिन होते हैं बड़े, वो 31 दिन का महीना होता है। जब खत्म हो जाए फिर से शुरू कर ले। दुआ करना सीखना चाहते हैं, रहनुमाई पाना चाहते हैं, ज़बूर की किताब पढ़ना शुरू कर दें दुआ करने के लिए। आपको दुआ करना आ जाएगी। खुदा के मौजूदात, यीशु मसीह की जिंदगी के मुतालिक अनाजील पढ़ना शुरू करें। रूल कुद्स की रहनुमाई ज्यादा पाना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अमाल की किताब को पढ़ना शुरू कर दे। हालेलुया। पढ़े, आपकी जिंदगी में बरकत आ जाएगी। ये कलाम आपको बरकतों से भर देगा। आज भी बहुत से लोग सराते मुस्तकीम ढूंढ रहे हैं, सीधे रास्ते की तलाश में हैं।
यहां तक के बहुत सारे मसीह भी तजब्जुब का शिकार हैं, लेकिन सच्चे ईमानदार अपने रहबर से वाकिफ हैं। वाकिफ हैं या नहीं? वाकिफ है या नहीं? ज़बूर 23 में लिखा है, हमारा रहबर कौन है? खुदावंद मेरा, मुझे कमी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में, वो मुझे राहत के चश्मों के पास, वो मेरी जान को, इशारा करे जरा अपनी तरफ, वो मेरी जान को क्या करता है? क्या करता है? जी भाइयों, क्या करता है? किसको? अगर आप चाहते हैं बहाली आए, रेस्टोरेशन आए, तो अपने रहबर और हादी को पहचाने, अपने रहनुमा से वाकिफ हो। आपका रहबर कौन है? मैंने बताया पहले भी, जिसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, वो आपका रहबर है। जिसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं और भेड़ों के लिए जान देता हूं, वो आपका रहबर है। इस साल वही आपको बरकत देगा। जिसने कहा कि मौत और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, वही आपका रहबर है, वो आपको इस साल बरकत देगा। जिसने कहा दरवाजा मैं हूं, वही आपका रहबर है, वही आपको बरकत देगा। जिसने कहा मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता, वही आपका रहबर है, वही आपको बरकत देगा। अपने रहबर यीशु मसीह को पहचाने। इधर उधर से ज्यादा रहबरियां और रहनुमाइयां तलाश ना करें। संसार झूठा है, लेकिन यीशु का प्यार सच्चा है। हालेलुया। ज़बूर 14 पर आते हैं। फिर 11वीं आयत मुकद्दसा, तेरे अहकाम के सबब से कोई सयून शादमान हो। अहकाम क्या है? खुदा का कलाम। यहूदा की बेटियां खुशी मनाएं, सयून के गिर्द फिरो और उसका तवाफ करो, उसके बुर्जों को गिनो, उसकी शहर पनाह को खूब देख लो, उसके महलों पर गौर करो, ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको, क्योंकि यही खुदा अब्दुल-अबाद हमारा खुदा है, यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। आमीन, आमीन। ज़बूर 48 को हम गाते भी हैं, और हम गाते हैं इसको पंजाबी में, याद होगा आपको। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे ध्यान। हैकल दे विच आके कीता रहमत दे ध्यान। और जो मैंने कहा हैकल में आते नहीं, वो रहमत पर ध्यान कैसे कर सकते हैं? इनकरेज करें एक दूसरे को। ये खुदा रहनुमाई देगा, हादी है, हदायत देगा। हादी हदायत देने वाला है, उससे अच्छी हदायत आपको कोई नहीं देगा। यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें मिलता है 16 बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। कौन? रूह हक क्या है? रूहुल कुद्स। कौन? यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए, मैं जाकर क्या करूंगा? किसको भेजूंगा? किसको भेजूंगा? रूहुल कुद्स क्या करेगा? तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। क्या करेगा? तुम्हें इधर उधर से सच्चाई ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि अपनी तरफ से ना कहेगा, जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा। आमीन। रूहुल कुद्स किससे सुनेगा? यीशु मसीह से, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। कोई कहेगा आमीन? अगर आप यूहन्ना के इंजील 16 बाब पढ़े, 14 बाब पढ़े और 16 बाब पढ़े, तो खास तौर पर 14 और 16 बाब में रूहुल कुद्स के मुतल्लिक लिखा हुआ है।
रूह का ज़हूर जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए। रूहुल कुद्स से रहनुमाई आज कोई नहीं है। बहुत से मसीही तो रूहुल कुद्स की नेमतों और रूहुल कुद्स के फलों से खाली हैं। फकीयों फरीसियों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मन घड़त मजहब है, अपना ही मजहब खड़ा हुआ है। खुदा तरसी से खाली है, रूह के फलों से खाली है। रूह का फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, हिलम, परहेजगारी, नेकी, ईमानदारी। हलम नहीं है उनकी जिंदगी में। मैं अक्सर कहता हूं, जो मसीह बात बात पर बिगड़ जाता है, पता नहीं कैसा मसीह है। वो पंजाबी में बताया करता हूं। फिर पंजाबी साढ़े कहते होंगे सन, कितने लोगों को पंजाबी आती है? आती है। वो कहते एक मुहावरा था पंजाबी, टिंड तो रेड़ जाना। ये वाली टिंड नहीं जो सार वाली है, वो डब्बे होते हैं जो इसमें बैल चल रहा होता है साइडों पर, और कुएं के अंदर डब्बे लगे होते थे। उन डब्बों को या उन बोकियों को, जिनको बोकियां कहते थे, उसको टिंड कहते थे। उस सारे सिस्टम को टिंड कहते थे। जो भी उस चीज में कुएं से भर के लाता हो, एकदम जू ही यहाँ आता ऊपर, वो डब्बा खाली हो जाता, क्योंकि वो गोल दायरे में थे। और वो नीचे से डब्बे भरते, और जब बैल चलता नीचे से डब्बे भर के आते, ऊपर आके वो खाली हो जाते। और खाली कहाँ होते थे? एक हौज में, और वहां से एक जगह सिस्टम बना होता, और वहां से वो खेतों को पानी चला जाता। तो वो कहते इस पर जो भी रखोगे वो स्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाना, बात बात पर स्लिप हो जाना। ओ नहीं जी, मैंने इवन कुछ चर्चिस में सुना, कहते नहीं यह गीत क्यों गाया है, 4 मेंबर नाराज हो गए। मैं तो यह गीत क्या सी गाओ, उन्होंने वो क्यों गा लिया। इस तरह की सिचुएशंस मैंने सुनी। वो पास्टर साहब ने ये कलाम क्यों सुनाया, सानू तो लड़ ही गया। नाराज हो गए और उनका पास साहब को ला के कलाम सुना देने। मैंने कहा भाई अच्छी दवाई तो लगेगी तो फिर ही आराम आएगा। वो दवाई अच्छी नहीं होती जो लगती नहीं है। वो मेडिसिन अच्छी नहीं है। हम में से कभी किसी को मलेरिया हुआ है? नहीं हुआ? अच्छा, मुझे हुआ, मैं शिफा पा गया। लेकिन मलेरिया की दवाई जब आप खाते हैं फिर आपको समझ आती है। एक ही दफा 3 गोलियां इकट्ठी शायद लेना पड़ती हैं, अभी मुझे याद नहीं 3 है या 5 है। तो जो दवाई अच्छी होगी वो लगेगी। तेरा कलाम 2 धारी तलवार से ज्यादा बंद बंद गूदे गूदे में से गुजर जाता है, दिल के ख्यालों पर काम करता है, नश्तर की तरह, ब्लेड की तरह, जिसके दोनों तरफ धार है और वो यूं चलता है और बुरे ख्यालों, बुरी बातों को जो है उसका ऑपरेशन करता रहता है। तकलीफ तो होंदी है ऑपरेशन च, फिर होंदी है कि नहीं? कलाम तो फिर लगता है, चुभदा भी बड़ा। फिर वो कहते ने मनु तो बड़ा अज कलाम लग्या है। ओ भाई सीधा हो जा, अपनी सम्मत सीधी कर ले। ये कलाम 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, नश्तर की तरह काम करता है। इवन डॉक्टरों का जो ऑपरेशन ब्लेड होता है, मैंने वो भी देखा हुआ है। आपने देखा है? जिससे सिजेरियन करते हैं, कितनों ने देखा है? एक साइड पे 2 साइड पे धार है, एक साइड पे धार है, वो एक साइड पे ही धार है। लेकिन कलाम तो कहेगा हालेलुया, उससे भी जल्दी ऑपरेशन कर देता है, ऑपरेशन करता है। जब तक कलाम ऑपरेशन ना करे तब तक बरकत जारी नहीं हो सकती। जरूरत है कलाम को मौका दें, रूहुल कुद्स को मौका दें। रूहुल कुद्स कलाम के वसीले आपको याद दिलाएगा और आपका ऑपरेशन करेगा। कोई कहेगा आमीन, हालेलुया। जब रूहुल कुद्स से रहनुमाई नहीं होगी, फिर दुआवां करने वाले भी टेवे टोट के लांदे ने। क्या करते हैं वो?
ਐਵੇਂ ਹੀ हर किसी के घर जिहदे घर जाणगे उहदे घर ही बदरूआ दसणगे। मुझे अगले दिनों बता रहे थे एल्डर सलीम साहब, उनके घर भी कोई दुआ करने वाला आ गया, कहता दुआ करते करते बदरूआ साड़ियां कढ़न लग गया। फिर एवं कहता है टुंडी बदरू जी बाजू सीधा हो जाए, टुंडी बदरू चली जाए। उन्हें कहा साडे घर च तो कोई भी टुंडा नहीं है, ये टुंडियां बदरूआ कितों आ गई। जिसके घर जाते हैं अपना रेट वैल्यू बढ़ाने के लिए, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਜਾਂ ਸੱਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੱਪ ਨੇ, ਐ ਮੈਂ ਸੱਪ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਐ ਮੈਂ ਬਦਰੂਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਾ। कभी खुदा का जलाल देखा तूने, कभी खुदा का तख्त लगा हुआ देखा तूने, कभी खुदा की हजूरी का तजर्बा किया तूने, इसलिए नहीं किया। तेरा उससे तलक नहीं है, तेरा जिदे नाल तलक है वही बदरूआं तेनू हर वक्त नजर आंदियां ने, ते लोकां नू भी वही दसदे ने। तलक किससे होना चाहिए? फिर कौन नजर आएगा? वो कहता है मेरे चेहरे के दीदार के तालिब रहो। वो रसमल ने गीत गाया, अखियां दे विच मेरे यसू वसदा, कि मैं बयान करा प्यार रब दा। वो प्यार नहीं बताते यसू का, किसी को नहीं बताते प्यार कि यसू आपसे प्यार करता है, उसने आपके लिए जान दी है। खुशखबरी ये है कि वो आपको बरकत देना चाहता है। और जिथे जाते ने बदरूआ ही कटते ने, जिथे जाते ने बदरूआ दी गल्लां करते ने। जेड़े घर च वड़ जाण ना भी बदरूआ होण, जड़ियां उन्हां नाल हुंदियां ने ओही उत्थे छड्ड आंदे ने। बचो इहो जिहां कोलों, ये मैं सच कह रहा हूं। जैसी तासीरें किसी के अंदर होती हैं, जब वो आपके घर आता है या आप सर आगे करते हैं, वो दुआ करता है, वो तासीरें ट्रांसफर होती हैं। ये बाइबल की बात है, इस कलाम की थियोलॉजी की बात बता रहा हूं। बरकत देने वाला शख्स आपके सर पर हाथ रखेगा। कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं, सिर्फ हाथ रख दो इस बच्चे थे, मैं शुक्रगुजारी से भर जाता हूं। वो कलाम के मुताबिक जानते हैं यीशु मसीह ने बच्चों को पास बुलाया और उन पर हाथ रखे, उन्हें बरकत दी। यीशु मसीह जब आसमानों पर जा रहे थे, उन्होंने अपने हाथ उठा बढ़ाए और बरकत दी। बरकत देते देते वो बदली ने उसे छुपा लिया, आसमानों की तरफ वो चला गया। हालेलुया, हालेलुया। बरकत की बात करें, बरकत वाले लोगों को ढूंढे, दुआ उनसे करवाएं। दूसरा को ना जिदे अगे मर्जी से हटा देता। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो कलाम के खादिम नहीं है, जिनको कलाम की समझ नहीं है, जिन्होंने कलाम सीखा नहीं उस्तादों से, जो कलाम को समझते नहीं, यीशु मसीह से उनका तलक वास्ता नहीं है। देखा देखी बाइबल उठा ली, रहनुमा बन गए हैं। वो नीम हकीम खतरा अगे तुसी खुद ही जानते हो, तो नीम पादरी खतरा ईमान। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये नीम पादरी इन्होंने बहुत नुकसान किया हुआ है माशरे का। मैं फिर कहता हूं, मैं खादमों के खिलाफ नहीं हूं, कलाम के खादमों की मैं इज्जत करता हूं। कलाम के खादमों के लिए तालियां बजा दें, बरकत आएगी। रहनुमाई ले, खुदा के पाकरू से रहनुमाई जब आप नहीं लेते, फिर इस तरह के लोग आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। जब आप खुदा के कलाम से रहनुमाई लेंगे, पाकरू से रहनुमाई लेंगे, आप ऐसे शोभताबाजों को समझा सकेंगे। और भाई ठहर जा, की दुआ करना पे आमीन कर। एक शख्स मेरे पास आ गया, मैं आपको बताता हूं, वो मेरे लिए दुआ करने लगा, खादम ही था वो। हाँ, बल्कि मैं उसके पास गया, उसके घर गया, मेरे लिए दुआ करने लगा। खुदावंद पर्दे के अंदर की खिदमत सिखा दे अपने बंदे को, करने का फजल बख्श। पता नहीं इसी तरह की कोई दुआ की, पर्दे के अंदर की खिदमत। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा भाईजान आमीन। उसी वक्त मैंने आमीन करा। मैं कहा आमीन करो भाई, आमीन कर। क्या दुआ कर रहे हो तुम? ये गलत दुआएं क्यों कर रहे हो? क्या दुआ कर रहे हो? कलाम की समझ आया तुझे? वो कड़े पर्दे दे अंदर दी खिदमत है।
पर्दा तो जब कोई कैलवरी पर उसने कफारा दिया, हैकल का पर्दा फटकर दो हिस्से हो गया, अंदर की खिदमत बाहर आ गई है, तू सानू फिर पर्दे पीछे बाढ़। लिखा हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के जिसके पीछे सरदार कायम जाता था, फिर उसको अपनी जिंदगी का भी पता नहीं होता था जिंदा आएगा कि नहीं। हम पर तो फजल हो गया, तो फिर तक तक के सानू पर्दे पीछे बाढ़। ऐसे ऐसे बेअकल लोग हैं, थियोलॉजी की समझ नहीं, खुदा के कलाम की समझ नहीं, रहनुमाई ही नहीं लेते फाकरू से, खुदा के कलाम को कभी पढ़ा नहीं, सीखा नहीं उस्तादों से, आप ही उस्ताद ने। मैं ऐसों को कहता हूं जाओ यार सेमिनरियों में जाएं, कहीं जाएं, वक्त गुजारें उस्तादों के कदमों में, सीखें इस कलाम को। शागिर्दों को भी जरूरत थी सीखें, उन्होंने भी सबसे बड़े इलाही उस्ताद यीशु मसीह से शागिर्दों ने सीखा, फिर वो कलाम सुनाने के काबिल हुए। उन्होंने 3.5 साल की सेमिनरी की, रसूलों ने क्या की? 3.5 साल की किथों की थी? यीशु मसीह से। हालेलुया। हर वक्त साथ साथ, रात को भी साथ साथ, वायद सेमिनरी थी जड़ी राती भी होती सी, पूरी पूरी रात दुआ में उनको भी साथ रखा, कहो इधर आओ, इधर रात दुआ च ठहरो। आखिरी वक्त भी जब नींद के झटके उनको आए, कहो भले थोड़ी देर ते जाग लेना सज। होर कोई सेमिनरी नहीं कहीं से की, कहीं से खुदा का कलाम नहीं सीखा, खुद रहनुमाई नहीं ठीक, दूसरों को क्या रहनुमाई देंगे? वो दूसरों के लिए कहीं बरकत का सबब हो सकते हैं जी। तो आज मैं कहूंगा खुदा की हदायत की तवक्को रखें, और कहां से हदायत पाएं? पौलुस कहता है वक्त के लिहाज से तो अब आप सबको क्या होना चाहिए था? उचित दसो, वक्त के लिहाज से क्या होना चाहिए? अब तो आप सबको उस्ताद होना चाहिए वक्त के लिहाज से। कलाम को पढ़े, मेरी आपसे दरखास्त है, ये कलाम आपकी रहनुमाई करेगा। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए ये राहों को रोशन कर देता है, आपकी जिंदगियों को बाबरकत बना देगा। इकबाल मंदी आ जाएगी, सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती, बरकत, कारोबार में, जिंदगी में बरकत, हालात में बरकत, मौजज़े जारी हो जाएंगे जो भी इस कलाम को अपने अंदर ले लेंगे। हालेलुया। मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को नोश किया, तेरा कलाम शहद से भी ज्यादा। खादा जे कदी? फिर पूछूंगा कितने रोज खांदे ने शहद? शायद तुम्हें मीठा, बल्कि शायद नहीं है, शायद नहीं है, शहद से भी, नॉट हनी, मोर स्वीट देन हनी। आमीन। आपकी भी हनियों से ज्यादा स्वीट। हालेलुया। मोर स्वीट देन हनी, शहद से भी ज्यादा, शहद के टपकों से भी ज्यादा, ताजा शहद टपके गिर रहे हो, कहता उससे भी ज्यादा मीठा है तेरा कलाम। पढ़ना शुरू करें, रहनुमाई पाएं खुदा के कलाम से, और खुदा के पाकरू को मौका दे। खुदा का पाकरू रहनुमाई करता है। खुदा के पाकरू ने एक जगह मुकद्दस पौलुस रसूलों को कलाम सुनाने से मना किया, उन्होंने बताया यहां नहीं, यहां कलाम सुनाना है। आमीन। फिर आप पहचान सकेंगे लोगों को, जब आप खुद कलाम पढ़ेंगे आप पहचान सकेंगे ये कलाम का खादिम है या नहीं है। आप खुदा के कलाम और रूल कुछ से रहनुमाई ले, ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे खुदा के हुजूरी में, घुटनों के बल हो जाएं। कितने बरकत चाहते हैं इस साल में? सारे ही। आपका हक है, डर के हाथ नीचा ना करें। जब मैंने कहा सारे, कुछ ने नीचे कर लिया। डर के हाथ नीचा ना करें, हाथ ऊपर करें, बल्कि जो ज्यादा चाहते हैं मेरी तरह वो दोनों हाथ ऊपर कर ले। ज्यादा चाहते हैं, कितनी बरकत चाहते हैं? ज्यादा बरकतें, ज्यादा भलाई, ज्यादा फसल, इसकी हमें जरूरत है। इसके लिए खुदा के कलाम से रहनुमाई, रूल कुछ को मौका दें, वो आपकी जिंदगी पर जुम्बश करे। हालेलुया। रूल कुछ को मौका दें, चलते फिरते दुआ करते रहा करें।
गीत गाते रहा करें, बर्रे की सिताइश करें। मुझे याद है जब जोशुआ छोटा था तो मैं एक दिन बहुत परेशान था और मैं अपने कमरे में था और ये चलते फिरते वर्शिप कर रहा था और ये चलते गीत गा रहा था। अभी बहुत छोटा था ये। शायद आप जोशुआ की गवाही से वाकिफ नहीं, हमने इसको मांगा ही खुदा की खिदमत के लिए और वर्शिप के लिए था। अर्नसमल की मीटिंग हो रही थी, हमें मालूम नहीं था खुदा में जो है वो श्योरली वाकई बेटा देगा या नहीं, लेकिन उस दिन हमने यकीन किया और मैंने और सारा ने हमने दुआ की, खुदावंद तू हमें बेटा देगा और जरूर बेटा देगा और ये बेटा अर्नसमल की तरह वर्शिपर होगा। जो जो वो बढ़ता गया उसकी जिंदगी पर मसा हमने देखा। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये छोटा था ये चलते फिरते वर्शिप करता, गीत गा रहा था। जब ये गीत गा रहा था उस दिन चलते फिरते, भी बहुत छोटा था, तो मैं बड़ा परेशान था और मैं दुआ कर रहा था। मैंने एकदम देखा कि फरिश्ते यूं यहां पर झूम रहे हैं और मैंने फरिश्तों की जुम्बश को देखा, फरिश्तों की मौजूदगी, वो वर्शिप कर रहे थे और मेरी सारी परेशानी चली गई, टेंशन चली गई और मैं शादमानी से भर गया। हालेलुया। अगर आप टेंशन में, परेशानी में, मुश्किलात में, अपने घरों में चलते फिरते, बहने बर्तन धोते, बातें इधर उधर की करने की बजाय आटा गूंथते, कपड़े धोते, दुआ करती रहा करे, रूह में, गैर जुबानों में, और कुछ नहीं तो गीत गाती रहा करे, बर्रे के खून को पुकारते रहे, आपके घराने पर बरकत आ जाएगी। खुदा की हदायत और रहनुमाई लें, खुदा के कलाम से रहनुमाई लें, रूह कुद्स को मौका दें, वो आपकी रहनुमाई करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, नौजवान सैमुएल जब बच्चा था भी, उसे तवक्को ना थी खुदा उससे बोलेगा, लेकिन खुदा की आवाज से उसने रहनुमाई ली और फिर उसने क्या कहा, आखिर में वो जाता है एली के पास और एली उसको कहता है, बेटा अब अगर तुझे आवाज आए। एली समझ गया मैं इसे नहीं बुला रहा, कौन बुला रहा है? उसे आवाज आती, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। खुदा उससे कोई बात करना चाहता था। आज कभी कभी हम सेंसिटिव नहीं होते, खुदा की आवाज को सुनना नहीं चाहते। अपना मजहब मैंने कहा खड़ा हुआ है, अपनी मनमानी पर बस है, मेरे दिल चाह गया, ऐ मेरी खिदमत है। खुदा की आवाज से रहनुमाई नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और मेरे पीछे चलती हैं, वो गैर की आवाज को नहीं पहचानती, गैर को नहीं पहचानती। हालेलुया। यहां सैमुएल को से खुदा बात करना चाहता है अपने दिल की, खुदा आपसे अपने दिल की बात करना चाहता है। वो जाता है एली के पास, कहता है मैंने नहीं बुलाया, सो जा। फिर जाता है, फिर कहता है मैंने, फिर जाता है, फिर वो समझ जाता है, कहता अगर अब आवाज आए, खुदा तुझसे कोई अपने दिल की बात करना चाहता है, अगर अब आवाज आए तो क्या कहना, खुदावंद फरमा तेरा बंदा। हमें तवक्को रखनी चाहिए। खुदा अपने कलाम के वसीले हम कलाम होगा, वो हमारी रहनुमाई करेगा। दुआओं में कभी आप होते हैं, खुदा आपकी रहनुमाई कर रहा होता है, आपके दिल में बात डाल रहा होता है, कलाम की कोई आयत, कोई कलाम का हिस्सा आपके दिल में खुदा डाल रहा होता है, ऐसे कर ले। मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है, जब भी मैं दुआ में होता हूँ, खुदा जो कुछ मेरे दिल में डाल रहा होता है, जो कुछ करने को कहता है, मैं उसके लिए हाथ खड़े कर लेता हूँ। उसी वक्त मैं कहता हूँ खुदावंद तेरा बंदा सुनता है, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। याद रखें, पहला करंथियों जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है खुदावंद की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। किसकी अक्ल है? किधे किधे हाथ खड़ा करके है। मुकद्दस दाऊद कहते हैं ना हो कोड़ियां खचरा वांगू कि कुछ भी नहीं है। तो पौलुस रसूल क्या कहते हैं, हम में किसकी अक्ल है? किसकी अक्ल है जी? फिर बेअक्लों वाले काम नहीं करने।
अगर लोग आम दुनिया जमाने के लोग वो वैसे ही अपने आप को कहते हैं हम में अकल है, तो वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं। और आप में तो किसकी अकल है? ऊंची आवाज में क्या हम में मसीह की अकल है। फिर क्या हम में मसीह की अकल है। तो ये मसीह की अकल को नजर आना चाहिए, उससे रहनुमाई ले, आप बरकत पाएंगे। लोग जब देखते हैं क्रिश्चियंस को, वो कहते हैं अकल ही कोई नहीं है ना। कुछ को मैं देखता हूं, मैं कहता हूं इन्हों का कसूर नहीं, अकल ही कोई नहीं है ना। जितने बुरे यूं कहूंगा सरेआम बेहुदा काम, जब मैं किसी निजात याफ्ता शख्स को देखता हूं कि वो अपने आप को निजात याफ्ता कहता है, लेकिन उसने मजमा लगाया हो या ब्याह शादी आ जान फिर उथे डीजे चलता होए, मसीह दी अकल है? बताए ना, डांस हो रहे ने, हो रहे डांस हो रहे होते पर वटे कट्टे दे ने, मसीह दी अकल है? क्यों भाई? मैंने तो कहा था जिदा परवटा कटिया था उन्होंने अगे बिल्कुल आन ही ना दो खिदमत च, उन्होंने 5-6 महीने को परवटा पूरा कर, ते कटण वाला भी ईमानदार होए तो फिर वो भी कि मैं भी ईमानदार, मैं भी निजात याफ्ता जी, दावा करता हो। बेअकली की इंतहा है, ना हो घोड़िया के कुछ भी नहीं है, सिर ते लैना पान नाल परवटे कट्टन नाल बहुता बंदा सोना नहीं लगता, बेअकल लगते हैं। बेअकली की इंतहा है। आपकी ड्रेसिंग, आपका रख रखाव, आपके एटिकेट्स, वो बताते हैं आप में मसीह की अकल है। मसीह का रख रखाव देखे, उसकी गुफ्तगू देखे, मसीह जैसा मिजाज, ले रहनुमाई रूल कुछ से, ले रहनुमाई कलाम से, पढ़े मसीह की जिंदगी को। मसीह की जिंदगी को पढ़कर महात्मा गांधी मुतासर हो गया। जब वो साउथ अफ्रीका में था, उसने इस बाइबल को, अंजील को पढ़ लिया, मसीह की जिंदगी को देखकर मुतासर हो गया। सारी जिंदगी मसीह के तर्स ने महात्मा गांधी को घेरे रखा और उसने कहा मैं मसीह से प्यार करता हूं। जिंदगी बदल दी। इवन उसको किसी ने किसी वक्त महंगे कपड़ों का ताना दिया कि तू लीडर तो गरीब कौम का है, कपड़े बहुत महंगे पहनता था महात्मा गांधी, तो उसने अपने कपड़े उतार दिए, एक चादर में बाकी जिंदगी गुजारी। किससे प्यार हो गया है? कहता है मुझे मसीह से प्यार हो गया है। मसीह का प्यार बताया हिंदुस्तान को। आखिरी वक्त में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जुदा हुए, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, रो रो कर मीडिया पर आकर मिन्नत करता है बराए मेहरबानी कत्लो गारत ना करो, तरस खाओ। क्योंकि मसीह का तरस अंजील मुकद्दस पढ़ने की वजह से, अंजील मुकद्दस के वसीले उसके अंदर चला गया था। हमारी जिंदगियों में क्या जाहिर होता है? आज का मसीह किससे रहनुमाई ले रहा है? क्या मसीह का मिजाज, मसीह का तर्स, मसीह की तालीमात, अंजील मुकद्दस की तालीमात उसकी जिंदगी में नजर आती हैं कहीं या नहीं? और जब अंजील मुकद्दस की तालीमात जिंदगी में नजर आएंगी, मसीह का तर्स, मसीह की मोहब्बत नजर आएगी, मसीह जैसे दिखोगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का मकसद क्या है? मैं आज आपको बता रहा हूं खुदा का मकसद क्या है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल खत में कहते हैं खुदा का मकसद क्या हमारे लिए? खुदा का मकसद ये है खुदा बाप का कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के हम शक्ल बन जाएं। ये अल्टीमेट गोल है एक ईमानदार का। ईमानदार का क्या गोल है? किसका हम शक्ल बनना है? वो कौन सा इंडियन अदाकार है, मुझे अभी नाम याद नहीं, लोग उसकी तरह के बनना चाहते हैं। परवटे जड़े कटते ने किते वांगू दे बनना चाहते हैं? मसीह वांगू दे? उन्हें तो नहीं कटे। ये किसी एक्टर अदाकार की तरह के बनना चाहते हैं। विचों भावें साइकी होण पर वटा कटिया होना चाहिए।
क्या? आइए रोमियो 8 बाब 29वीं आयत मुकद्दसा देखें। लिखा है क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। मैं, आप हम सब किसके हम शक्ल हों? बाप क्या चाहता है? किसके हम शक्ल हों? उसके बेटे यीशु मसीह के। अब यीशु मसीह की जिंदगी का, यानी जैसे हूबहू जिंदगी यीशु मसीह की थी, खुदा चाहता है वैसे हूबहू जिंदगी, उसका तर्ज, उसकी मोहब्बत, उसके मिजाज की सारी खूबियां हमारी जिंदगी में हो। आमीन। ये अल्टीमेट गोल है। हर चीज का एक गोल होता है। ईमानदार का अल्टीमेट गोल क्या है? उसने किसकी तरह बनना है? और एक दूसरी जगह लिखा खुदा चाहता हम दर्जा बदर्जा तब्दील होते रहें और मसीह की सूरत पर ढल जाए। किसकी सूरत पर ढल जाए? साल 2022, 23, 24, 25, 26, जब तक आप जिंदा रहेंगे आपके लिए बरकतों के साल होंगे। बरकतें कभी आपसे जुदा नहीं होंगी। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपकी बरकतों को छीन नहीं सकेगा, क्योंकि मसीह की अकल, मसीह की मोहब्बत, मसीह का मिजाज आपकी जिंदगी में है। मसीह के कलाम की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी और बरकतें आपके साथ साथ चलेंगी। दूजे आज भी फेल जाओ, कल भी फेल जाए, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जो शरीरों की सलाह पर चलता है, खताकारों की राह में खड़ा होता है, ठट्ठा बाजों की मजलिस में बैठता है, ज़बूर एक क्या कहता है? वो कैसा है? शरीर है। क्या है? वो शरीर है। और शरीर भूसे की मानद, हवा उनको उड़ा ले जाएगी और वो आग में डाले जाएंगे। लेकिन मुबारक है वो आदमी, जरा ज़बूर एक निकाले, मुबारक हर एक, मुबारक वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा उनकी शरीयत में उसकी खुशनुदी है। किसमें खुशनुदी है? कलाम से रहनुमाई लें, इस पर उसका ध्यान है और उसी की शरीयत में पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा। कभी आपकी बरकतें कम नहीं होंगी जब आप कलाम पर तवज्जो करते रहेंगे। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सोचो कुछ वो करे, बारवर होगा, फ्रूटफुल होगा, फलदार होगा, बरकत का बाइस होगा। जिस काम को हाथ लगाएगा तू, बरकत आ जाएगी। जो तू करेगा उसमें बरकत आ जाएगी, क्योंकि तू खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलता है। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए। कलाम तो मेरा जी चाहता मैं सुनाता रहा हूं, लेकिन आइए आज के लिए इतना काफी है। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे। अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आइए आज से कहें मैं खुदा के कलाम से रहनुमाई ले लूंगा, और आज कहें खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा है, खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा। फिर हाथ ऊपर करके आइए। रूह कुद्स की मामूरी का तजर्बा आज हम करेंगे यहाँ पर। हालेलुया। किस चीज का तजर्बा करेंगे? हालेलुया। आइए दुआ मांगे। रूह कुद्स ले। यीशु मसीह ने शागिर्दों को भी कहा रूह कुद्स लो। हालेलुया। मौत से जारी हो गए हैं, खुदावंद हमारे लानत को डांटते हैं। सबसे पहले 5 जोड़ों के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में 5 जोड़े औलाद पाएं। सना और राशिद, नाइला और राशिद, नूर, रजा, जुनेद और इकरा, फरा और सलीम, यीशु के नाम में खुदावंद औलाद जैसी बरकत दे। और खुदावंद नकाश सलीम के लिए, खुदावंद उसके घराने के लिए बरकत चाहते हैं। नकाश सैमुअल की वालदा के लिए शिफा चाहते हैं। यसाया
फैसल का जो बेटा अभी पैदा नहीं हुआ, उसका दिल नहीं बना मां के पेट में, यीशु के नाम में उसका दिल बन जाए मां के पेट में, यीशु के नाम में। महविश और उसकी बहन के लिए जॉब की दुआ करते हैं, जिनके बच्चे खुदाउन मां के पेट में और उनके अज़ाब पूरे नहीं हुए, यीशु के नाम में। जो इस वक्त खुदावन तुम्हारे साथ इबादत में है, खुदावन जहां कहीं भी है दुनिया के जिस हिस्से में, उनके बच्चे मुकम्मल हो हर तरह से, सेहतयाब औलाद देना, मुकम्मल और जिंदगी वाली औलाद देना। और खुदावन जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब दीजिए। महविश और उसकी बहन को भी, इमरान भट्टी और जितने इस वक्त हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, खुदावन जिनके कर्ज की लानत है, उनको कर्ज की लानत से रहाई दे। और खुदावन जिनके हार्ट के प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में हार्ट के प्रॉब्लम चले जाएं, गुर्दों के प्रॉब्लम चले जाएं, पित्ते की पत्थरियां, गुर्दों की पत्थरियां चली जाएं, हेपेटाइटिस चली जाए, शिफाएं जारी हो जाए, दर्दें चली जाए, रीढ़ की हड्डी के मोरों के अंदर गैप जो है वो चले जाए। और खुदा जिनको तप है, बुखार है, जोए के लिए, शमाइला के लिए दुआ करते हैं। और भी जितने खुदा इस वक्त बीमार हैं कलीसिया में, या जो इस वक्त इबादत में शामिल है हमारे साथ, खुदा कदूस खुदा दुआ करता हूं हर तरह की बीमारी इनके बदनों से चली जाए। आकाश शौकत के दादा खुदा जब तुझ में सो गए हैं, भाई शौकत के वालिद तुझ में सो गए हैं, दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा उन्हें तसल्ली दे। भाई शौकत को तसल्ली दे जिसके वालिद तुझ में सो गए हैं। और खुदा इसी तरह सारे घराने के लिए तसल्ली चाहते हैं। खुदा ज़ेब के लिए दुआ करते हैं जिसकी कमर का ऑपरेशन हुआ है, चल नहीं सकता, गुर्दे और यूरिन का इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम में गुर्दे और यूरिन का इन्फेक्शन चला जाए। और वो कमर का ऑपरेशन होने की वजह से जब चल नहीं सकता, यीशु मसीह के नाम में वो चलना फिरना शुरू करे। सबीन शायद के लिए दुआ करते हैं, खुदा जब उसको तूने बेटियां दी हैं, बेटे जैसी नेमत दे। रसिया के लिए दुआ करते हैं, उस बेटे जैसी जिंदगी वाली औलाद दे, औलाद नरीना बख्श। और खुदा दुआ करते हैं सना सरफराज के लिए, जिसके वालिद सरफराज नवाज, खुदा उनके लिए दुआ करते हैं। सना और समीर के वालिद के लिए यीशु मसीह के नाम में भाई सरफराज को सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती दे। फालिज यीशु के नाम में चला जाए। फालिज की बीमारी तुझे यीशु मसीह के नाम में ढांढते हैं। इसहाक मसीह के लिए दुआ करते हैं, और उन सब के लिए जिनको फालिज है, और उनके लिए जिनकी आंखों में मोतिये की बीमारी है, या किसी तरह की आंखों की बीमारियां, यीशु मसीह के नाम में चली जाए। ये बीमारी फालिज चला जाए। खुदा आस्तर सैमिल और जितने बीमार हैं, बुखार है, तप है, बीमारी है, यहाँ कोरोना वायरस की वबा है, यीशु के नाम में चली जाए। यूनुस बाबू को बीमारियों से शिफा दे। सलामत मसीह जो पेशावर से हैं, दुआ करते हैं खुदा उन्हें लकवा और एलर्जी से शिफा दीजिए। खुदा कदूस खुदा इसहाक मसीह के लिए दुआ करते हैं, मदिया के वालिद के लिए जिसकी टांगे और पांव सूज जाते हैं, यीशु के नाम में शिफा पाए, तेरा नाम जलाल पाए। एक एक को छू ले। जितने यहाँ बीमार, अपने सरों पर अपने हाथ रख ले। आपकी कैसी बीमारी क्यों नहीं चली जाएगी? आपकी कैसी दरखास्त है, उसके लिए खुदा उनके ज़ूरी को मांगे। रकमा रबा शांता रसा, हर तरह की बीमारियों, तो हर तरह की बीमारियां जो औरतों के बदनों के अंदर हैं, मर्दों के बदनों के अंदर हैं, यीशु के नाम में बच्चों के बदनों के अंदर हैं, ये बीमारियां यीशु के नाम में चली जाएं। जहां खुदा की ज़ूरी आ जाती है, जब खुदा की ज़ूरी छू लेती है, कोई बीमारी वहां ठहर नहीं सकती, कोई लानत वहां ठहर नहीं सकती। हर एक लानत को बर्रे के खून से रद्द करते हैं। हर एक बीमारी को इन बदनों से रद्द करते हैं। हर एक इब्लीस के नापाक गंदे मंसूबे को फेल करते हैं। और खुदावन यहां हर एक शिफा पाए। शिफाओं को जारी कीजिए, गवाहियों को पैदा कीजिए, गवाहियां पैदा हो बदनों में, तेरा नाम जलाल पाए। लावारा शानदार रास्ता शिफा जारी कर, यीशु के नाम में।